Hello everyone. In today's video, I will tell only about the grouping of ones for SOP form because I have already shared the video on how to design a K-map of 2 variable, 3 variable and 4 variable with and without conditions with numericals. आज के वीडियो में मैं केवल वंस की जो ग्रुपिंग होती है वो केवल मैं बताऊंगी कि कैसे वन को सेल्स में जो वंस होते हैं मेन टर्म में एसओपी फॉर्म में उसकी ग्रुपिंग करनी है डोंट केयर कंडीशन के साथ में भी, और डोंट केयर कंडीशन अगर नहीं गिवन है तो किस तरीके से। तो फर्स्ट एग्जांपल अगर हम चेक करें तो यहाँ पे गिवन है एफ ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू, ये कैपिटल एम होता है मैक्स टर्म। तो मैक्स टर्म क्या क्या गिवन है यहाँ पर 1 3 4 5 7 6 12 ये सारे नंबर्स यहाँ पर गिवन है। अब अगर मैक्स टर्म को मिन टर्म में अगर कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये होती है एसओपी फॉर्म, तो जो नंबर यहाँ पर मैक्स टर्म में है वो नंबर यहाँ पे मिन टर्म में नहीं होंगे, जो इसमें नहीं है वो इसमें होंगे। तो चेक करेंगे कौन कौन से टर्म्स नहीं है, वो यहाँ पे लिखने हैं एम 0, उसके बाद में 2, उसके बाद में कौन सा नंबर नहीं है 8, उसके बाद में क्या है लास्ट 10। अब ये सारे नंबर क्या किए हमने यहाँ पे 4 वेरिएबल का के मैप बनाया 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। ये इसी तरीके से ही फॉर्मेशन रहता है। अब यहाँ पे मार्क कर दिए इन सेल्स पर 1 मार्क कर दिया, तो यहाँ पे 1 मार्क, 2 पे 1 मार्क, 8 पे 1 मार्क और 10 पे 1 मार्क। अब अगर वैसे देखें तो यहाँ पे कोई डायरेक्ट ग्रुपिंग नहीं हो रही है, लेकिन पहले जो वीडियो मैंने शेयर किया उसमें मैंने बोला था कि किस किस की ग्रुपिंग हो सकती है 1 2 2 3 3 4 एंड 4 1। मतलब अगर रो में अगर मूव कर रहे हैं तो फर्स्ट सेकेंड की, सेकेंड थर्ड की, थर्ड फोर्थ की और फोर्थ और 1 की। सिमिलरली फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड थर्ड, थर्ड फोर्थ एंड फोर्थ एंड 1 कॉलम की ग्रुपिंग हो सकती है। तो यहाँ पे जो ग्रुपिंग हो रही है वो 4 1 एंड 4 की हो रही है ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग जब चेक करेंगे तो कितने की ग्रुपिंग हो रही है 1 1 1, 4 वंस हैं तो 4 वंस की ग्रुपिंग हो रही है। और हमेशा ग्रुपिंग किस तरीके से की जाती है, सबसे पहले हम ग्रुपिंग करते हैं वो करते हैं 16। अगर 4 वेरिएबल का तो मैक्सिमम ग्रुपिंग कितने की होगी 16 की। 16 की नहीं हो रही तो किसकी चेक करेंगे 8 की। 8 की भी नहीं हो रही तो किस पे स्विच करेंगे 4। 8 और 4 की अगर हम ग्रुपिंग कर रहे हैं तो पहला ग्रुप अगर 4 का बन चुका है 4 वंस का, तो ऐसा नहीं है सेकेंड वाला ग्रुप मतलब हमें 2 वंस का ही बनाना है। अगर 4 वंस का अगर एक ग्रुप बन चुका है तो फिर से हम चेक करेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि कोई दूसरा ग्रुप भी 4 वंस का बन रहा है, तो 4 वंस का बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर 4 वंस का नहीं बन रहा है तो हम किस पे स्विच होंगे 2 वंस के ग्रुप बनाएंगे। 2 का भी नहीं बन रहा है तो लास्ट ऑप्शन होता है कि उस सिंगल सेल की अलग से इक्वेशन लिखना। लेकिन ट्राई हमेशा ये किया जाता है, कोशिश हमेशा ये की जाती है के मैप के हेल्प से कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स कवर हो ग्रुपिंग में, और ग्रुपिंग किसकी हो ज़्यादा से ज़्यादा सेल एक ग्रुप में कवर हो पाए। फिर जब दूसरा ग्रुप बनाए तब ज़्यादा से ज़्यादा सेल कवर हो पाए। अब इसकी इक्वेशन किस तरीके से लिखेंगे, जब अप टू डाउन मूव कर रहे हैं तो इन दोनों में ये देखेंगे कौन सा वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा है। बी की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, इन दोनों में क्या चीज़ चेंज नहीं हो रही है डी की वैल्यू यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर 3 वेरिएबल्स का। जब 3 वेरिएबल्स का यहाँ पर जब एग्जाम्पल चेक करेंगे तो एफ ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एम 0 1 4 7, और यहाँ पे क्या आ गई है डोंट केयर। तो जब 3 वेरिएबल का है तो टोटल 8 सेल्स होंगी ए बी एंड सी, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। अब 0 1, अब यहाँ पे नंबर मार्क किया है 0 1 4 7। डोंट केयर कहाँ कहाँ पर है, एक डोंट केयर है 5 पर, एक है यहाँ पर 3 पर। अगर हम डोंट केयर नहीं ले रहे हैं ये वाला और ये वाला, तो यहाँ पे 4 की ग्रुपिंग नहीं होगी।
लेकिन अगर हम डोंट केयर अगर कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पे एक ग्रुप ये बन रहा है डोंट केयर की हेल्प से और दूसरा ग्रुप ये बन रहा है। हमेशा सबसे पहले ट्राई करेंगे अगर 3 वेरिएबल का है तो 8 की ग्रुपिंग हो, उसके बाद में 8 की नहीं हो पा रही है तो 4 की। 4 का अगर एक ग्रुप बन चुका है तो दूसरा चेक करेंगे दूसरा ग्रुप 4 का बन रहा है क्या। इस तरीके से नहीं करना है कि एक ग्रुप 4 का बन गया है तो दूसरा 2 का बना रहा है, मतलब एक ये 4 का बना लिया, क्लियर है, और दूसरा ये 2 का बनाओ। दूसरा 2 का नहीं बनाएंगे, दूसरा किसका बनाएंगे, अगर फिर से 4 का बन पा रहा है तो दूसरा भी किसका बनाएंगे, 4 का। अब इसकी इक्वेशन लिखेंगे, ए तो यहाँ से यहाँ चेंज हो रहा है पहले ग्रुप के लिए। अब इन दोनों में क्या चीज़ चेंज नहीं हो रही थी, बी की वैल्यू कितनी है 0, तो बी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद में सेकेंड ग्रुप को जब चेक करेंगे, ये है सेकेंड ग्रुप। अब यहाँ पे सी की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सी, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। इस तरीके से किसी किसी न्यूमेरिकल में ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर जो ग्रुपिंग हो रही हो या फिर जब आप ग्रुप फॉर्म करोगे तो अलग अलग इक्वेशंस आ सकती हैं। कोई किसी तरीके से ग्रुप बना सकता है, कोई किसी तरीके से। तो एक और एग्जांपल ये रहा, 4 वेरिएबल्स का है, 0 1 5, मिन टर्म है, एसओपी फॉर्म, तो यहाँ पे 1 मार्क करेंगे। ये सारे नंबर हैं। अब इन सारे नंबर पे क्या असाइन किया, 1, 0 पर, 1 पर, 5 पर, 7 पर, 8 10 14 15। अब ग्रुपिंग यहाँ पे दो तरीके से की गई है, या तो एक ग्रुप ये बन जाएगा, एक ग्रुप ये बनेगा, एक ग्रुप ये बनेगा, और लास्ट कौन सा बनेगा, फर्स्ट एंड फोर्थ का। सेकेंड क्या पॉसिबिलिटी है, दोनों ही चीज़ें कॉम्बिनेशन सही है, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, और एक रहेगा ये फोर्थ ग्रुप। चाहे इस तरीके से कर रहे हैं चाहे इस तरीके से कर रहे हैं, दोनों ही मेथड में क्या हो रहा है कि 4 की ग्रुपिंग कभी भी पॉसिबल नहीं है, 2 की ही ग्रुपिंग बन रही है। 2 के इसमें भी कितने ग्रुप बन रहे हैं, 1 2 3 4, इसमें भी कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4। तो दोनों ही तरीके से ये वाला न्यूमेरिकल सही है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, यहां पर नेक्स्ट एग्जाम्पल है M 0 1 3 4 5 7 12 13 15। फिर से मार्क किया यहाँ पर 0 1 3 4 5 7 12 13 15। अब यहाँ पे ग्रुपिंग किस तरीके से करेंगे, अगर हम ग्रुपिंग इस तरीके से कर रहे हैं, एक ग्रुप ये 4 का बनाया, मैंने अलग अलग तरीके से यहाँ पे समझाया हुआ है, और एक ग्रुप यहाँ पे ये वाला बनाया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से करने से क्या हो रहा है कि ये वाला 1 और ये वाला 1 ये लेफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, इनकी ग्रुपिंग नहीं हो पा रही है, तो इनकी अलग से इक्वेशन लिखी जाएगी क्या। लेकिन उसके पहले ये चेक करना ज़रूरी है कि यहाँ पे 4 की ग्रुपिंग हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। यहाँ पे 4 की इनकी भी ग्रुपिंग हो पाएगी। ग्रुप मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, एक ग्रुप यहाँ पे इस तरीके से ये रहेगा, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, 4 के ही बन रहे हैं। सबसे पहले यही चेक करना है कि 8 का कोई ग्रुप बन रहा है, नहीं बन रहा है। फिर चेक करेंगे 4 का बन रहा है क्या, 4 का अगर बन रहा है तो कितने ग्रुप बन पा रहे हैं, A B C D। यहाँ पे 4 ग्रुप हैं जो मैंने नाम दिया है, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप एंड चौथा ग्रुप, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब इसकी इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन लिखते टाइम आपको याद रखना है, जिस ग्रुप की इक्वेशन लिखेंगे उसमें अप टू डाउन जो वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा है वो आएगा, लेफ्ट टू राइट जो वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा है वो आएगा। यहाँ पे समझ में नहीं आया तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, पहला ग्रुप एक ये बन रहा है, सेकेंड ये बनेगा, थर्ड ये एंड फोर्थ ये। इस तरीके से ग्रुपिंग करने पर क्या हो रहा है, एक एडवांटेज ये कि सारे एक तो वंस कवर हो गए, ऊपर से ग्रुपिंग कितने की हो रही है, यहाँ पर 4 वंस की ग्रुपिंग हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि एक 4 वंस बना दिया फिर 2 वंस बना रहे हैं, मैक्सिमम सारे के सारे 1 कवर हो गए और ग्रुपिंग भी सही तरीके से हो रही है। अब सेम एग्जाम्पल जो यहाँ पर लिया हुआ था, अब मैं अगर इन 1 को डोंट केयर में अगर ले रही हूँ तब तो 2 ही ग्रुप बनेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड। ये वाला ग्रुप बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ग्रुप बनाएंगे तो एक्स्ट्रा टर्म आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लास्ट एग्जाम्पल समझाया हुआ है, M 0 1 4 5 7 13 15, सेम वैल्यू जो ऊपर के न्यूमेरिकल में ली गई थी। अब यहाँ पे डोंट केयर में ले लिए गए 3 एंड 12, 3 और ये जो 12 है दैट इज इन द डोंट केयर, ये डोंट केयर में आ गया है, ठीक है। अब अगर ग्रुपिंग अगर करते हैं तो पहला ग्रुप अपने आप से ये बन गया 0 1
4 5 का। और सेकेंड ग्रुप कौन सा बन गया, 5 7 13 15, 5 7 13 15। अब कौन सा बचा हुआ था, डोंट केयर ये बचा हुआ है, डोंट केयर ये बचा हुआ है। तो इन डोंट केयर को कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे वंस कवर हो चुके हैं। एक बार सारे वंस अगर कवर हो रहे हैं तो डोंट केयर नहीं लेना है। तो जो इक्वेशन आएगी, पहले कितने टर्म्स आ रहे थे यहाँ पे, देयर आर 4 टर्म्स जो कि आ रहे थे। अब वही चीज़ मैंने डोंट केयर में ली है तो यहाँ पे कितने टर्म्स आ रहे हैं, 2 ही टर्म्स आएंगे क्योंकि 2 ही ग्रुप बन रहा है। ऊपर वाले न्यूमेरिकल में देयर आर 4 ग्रुप्स दैट आर फॉर्मिंग ड्यू टू द विदाउट डोंट केयर कंडीशन, कोई डोंट केयर कंडीशन नहीं थी और यहाँ पे डोंट केयर कंडीशन है। आई होप ग्रुपिंग एसओपी के केस में वंस की कैसे की जाती है आपको समझ में हो गया। सेम तरीके से पीओएस में जीरोस की ग्रुपिंग की जाती है।